जय हिंद। 2023 की नियमावली पर लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं, लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक चीज प्रूफ कर देना चाहते हैं। आज से 10 से 11 माह पहले हमने जिस नियमावली के बारे में बात किया था, करीब करीब वही नियमावली आपके सामने देखने को मिलेगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। एक बार आप जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा कि अप्रोच क्या होता है। देखिए, कुछ लोग सूचनाएं प्राप्त करके बोलते होंगे, मैं सूचनाएं प्राप्त करके नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं। और जाहिर सी बात है कि जब आप सही तरीके से कोई चीज पर अप्रोच करते हैं तो आपका काम एकदम सही हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब देखिए क्या दिक्कत है, हम बात कर रहे हैं 2023 के नियमावली पर। 2023 के नियमावली पर जो हमारे पास मैटर आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, पहले मैटर का हम सब मैटर पर एक बार बात करना चाह रहे हैं। देखिए मैटर क्या आ रहा है, पहला क्या रहा है कि आयोजन होगा इसका बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि 75% मतलब ये 50% 50% जो है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि 50% पेडागोगी से क्वेश्चन पूछेगा और 50% जो है वो जीएस, करंट अफेयर्स, ये सब मिला के इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल, आर्ट एंड कल्चर, ये पूरा कहानी चल रहा है, ये सब पूछेगा। फिर एक जगह बोलता है कि नहीं, स्टेटमेंट खाली देखिएगा, वेरिएशन ऑफ द स्टेटमेंट। फिर बोलता है कि नहीं, जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो उनका एग्जाम अलग कंडक्ट कराया जाएगा और वो जो है उनमें नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव का मामला रहेगा। सिर्फ नेगेटिव का मामला जो है नए छात्रों का जो एसटीटी पास किए, जो इस बार अपियर होंगे। अरे उनको समझ में नहीं आता है कि नियम बना कौन, नियम अभी बना नहीं है तो कौन लोग इसको प्रेस्क्राइब कर रहा है भाई। ये जो आप संसाधन जुटा करके इन बातों को कर रहे हैं कि ऐसा ये हम सोच सकते हैं, वैसा सोच सकते हैं, अच्छी बात है। आप मुहिम चलाइए, आप चीजों को बताइए लोगों को, लेकिन आप एक कंफ्यूजन में मत डालिए। और ये कंफ्यूजन करके फिर सुबह क्या करते हैं कि पेपर का हवाला देकर के कुछ यूट्यूबर्स को देखते हैं पेपर का लाइन पढ़ रहे हैं। एक चीज बता रहे हैं कि पेपर का लाइन पढ़िए, कोई भी चीज का अपना स्ट्रक्चर होता है ना। हमें 11 माह पहले जिस बातों पर चर्चा किए थे, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने कहा था कि कम से कम 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मांग लीजिए और उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जिसको जैसा मेरिट आता है उसके हिसाब से सेंट्रलाइज वैकेंसी करा दीजिए। हम आपको बताते हैं कि हमारे पास समस्या दिख क्या रहा है। समस्या पर ध्यान में दीजिएगा, कौन कौन सा समस्या हमारे सामने आ रहा है। पहला समस्या है कि सिलेबस क्या होगा, सबसे पहला अहम समस्या है। और कुछ लोग तो आकर के पढ़ाना भी शुरू कर दिए हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री। अरे भैया रुक जाओ, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी कार्यक्रम चल ही रहा है। ये जो कार्यक्रम चलने के बीच में आप लोग जो सगुफा छोड़ रहे हैं, काहे इतना लोगों को कंफ्यूज करा रहे हैं भाई। आने दीजिए नियमावली, तब फिर जाकर के आप अप्रोच करना शुरू कीजिएगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अब सिलेबस के बारे में पूरी प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, कुछ लोगों ने बहुत कम समय है, 2 महीना मात्र है, 2 महीने में आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। अरे भैया, जो एसटीटी पास किया, जो एसटीटी मेरिटधारी है, जो एसटीटी क्वालिफाइड है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े हैं, और एक बार जब चार्ज हो जाएंगे तो फिर पढ़ लेंगे। काहे आप इतना हल्ला मचा रहे हैं। आप पढ़ाइएगा, उनकी नौकरी होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। वो खुद पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, उनकी नौकरी होगी, इसका 100% गारंटी। काहे आप बेचैन कर रहे हैं, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सबसे पहले तो आप माइंड को एडजस्ट करवाइए ना कि करना क्या है। देखिए, बार-बार बोल रहे हैं कि नियमावली 2023, हम बार-बार इस पर बात कर रहे हैं कि नियमावली 2023 पर क्या सेगमेंट चल रहा है। तो 2023 का नियमावली ठीक है आया, अभी कोई क्षण करके हम लोग तक तो नहीं पहुंच पाए। अगर पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हम लोग के पास नियम आता, चलिए उस पर हम लोग अपना काम आगे प्रोसेस कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी क्लियर हम लोग के पास आया नहीं। हमको जैसा लगता है हम एक लाइन में फाइनली आपको बताते हैं कि आपके साथ होगा कंडीशन क्या। देखिए, बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, 150 क्वेश्चन रहेगा, श्योर है। और 150 क्वेश्चन रहेगा तो समस्या यहां पे दो आ रहा है कि साइंस स्ट्रीम का कैंडिडेट और आर्ट्स स्ट्रीम का कैंडिडेट के लिए अब क्या सिस्टम रहेगा। तो ऑलरेडी साइंस और आर्ट्स या कॉमर्स वाले के लिए ऑलरेडी एग्जामिनेशन एसटीटी हो चुका है, एलिजिबिलिटी टेस्ट वो दे चुके हैं, तो फिर से सब्जेक्ट देने की बात नहीं बन रही है। अब रही है कि कॉमन एक एग्जामिनेशन की बात कर रही है। तो कॉमन जब एग्जामिनेशन होगा तो 150 क्वेश्चन में हम जैसा एज्यूम कर रहे हैं, हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते
50% 75% ये टेक पार्ट। लेकिन इतना हमको जरूर पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के लिए जो जैसा भी बीपीएससी का इतिहास रहा है, बीपीएससी हमेशा से जीएस को तवज्जो दी है, करंट अफेयर्स को तवज्जो दी है। पूछेगा जरूर। मैथमेटिकल अप्रोच का दिया, रीजनिंग अप्रोच का दिया, सवाल पूछेगा जरूर। रहा बात कि अब पेडागोगी के सवाल का, तो पेडागोगी का सवाल आप बताइएगा, जब आप एसटीडी परीक्षा दिए थे तो 100 नंबर अगर आपका पूछा था अपने सब्जेक्ट से, तो 50 क्वेश्चन में आपका पेडागोगी, रीजनिंग और मैथ्स तो पूछा ही था। तो फिर से पेडागोगी का एंट्री कराने का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा। और अगर मान लीजिए बीपीएससी इसका स्टेप लेती भी है पेडागोगी का, तो एक चीज बताइएगा कि पेडागोगी का दायरा क्या होगा, पेडागोगी का क्या सिलेबस होगा। और जो सिलेबस होगा, आज तक जितने भी पेडागोगी पढ़ाने वाले टीचर है वो खुद कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि पेडागोगी में अप्रोच कैसा होता है। यहाँ तो आदर्शमूलक आंसर पर चलता है, जितना आइडियल आंसर समझिएगा पेडागोगी का काम हो जाएगा। तो हम तो आपको एक चीज सजेस्ट जरूर करेंगे कि अगर आपको सिलेबस पर कंफर्म करना है ना, तो इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि 150 क्वेश्चन का ये कांसेप्ट लाएगा। और अगर 150 क्वेश्चन का कांसेप्ट नहीं लाता है तो चलिए क्वेश्चन की संख्या मान लेते हैं 100 होगा, चलिए मान लेते हैं 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन बीपीएससी अपने पैटर्न से दाएं बाएं नहीं लेगा। ऑलरेडी एसटीटी में आपकी यूनिटी टेस्ट में आपके सब्जेक्ट को उठा चुकी है, आपके सब्जेक्ट को मेजर कर चुकी है, तो दोबारा कितना मेजर करेगा। तो हमको लगता है कॉमन टेस्ट होगा, और कॉमन टेस्ट में जितना भी सब्जेक्ट होगा, जैसे कि जो जैसा पूछती है बीपीएससी, जैसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो सवाल पूछती है उसको पैरेलली उसको पढ़ना है। और रही बात कि आप बोल रहे हैं पेडागोगी का 50 क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर तो एक पार्टिसिपेशन पेडागोगी का ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमको लगता है ना कि जैसे कि हमको तो लग रहा है कि 75 और 25 का अगर रेशियो हो सकता है तो हो सकता है। वैसे हमको पेडागोगी का जो परसेंटेज है सवाल पूछने का, वो बीपीएससी कम इसमें जोखिम उठाएगी। उसका जो सेम पैटर्न है उसी सेम पैटर्न पर एग्जामिनेशन लेगी। और चूंकि आर्ट्स फैकल्टी का आप लोग हैं या साइंस फैकल्टी के लोग हैं, इतना तो पक्का है कि जो एसटीटी मेरिटधारी हैं या जो एसटीटी क्वालिफाइड हैं, जो भी है, वो सिर्फ एसटीटी नहीं देते थे, वो सब एग्जाम देते थे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कोई 2 महीना आपकी तैयारी करा देगा, यह भी संभव नहीं है। सेल्फ स्टडी आपका विकल्प है, स्वाध्याय कीजिए और सिलेबस पर पूरा ध्यान फोकस कीजिए, और तभी आपका चयन होगा। और चयन अवश्य होगा, घबराने की जरूरत नहीं, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।